जय सिया राम। तबीयत ख़राब होने के कारण से मैं 2 दिनों से टिकटॉक से वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज जो हुआ इस चीज़ को आपको पूरी अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो आज मैंने घटना सॉल्व किया हुआ हूँ, ये घटना का आप अगर पूरा देख लेते हो तो फिर आपको भी अनुभव हो जाएगा ये घटना आपके भी साथ घट सकती है। तो मैं पहले ही आपको बता देना चाहूँ कि अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है। बट आगे बढ़ते हैं। जो कि मैंने इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व किया, तो ये प्रॉब्लम मैंने सोचा कि नहीं आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप भी इस अफवाह से बच सकते हो, साथ साथ इलेक्ट्रिशियन की फ्रॉडबाजी से बच सकते हो। तो सीधे अब चलते हैं मुद्दे की तरफ, और ज़्यादा वीडियो भी लेंदी हो जाएगी अगर ज़्यादा इंट्रोडक्शन देंगे तो हुआ यूँ कि आज हमारे शॉप से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर छपवा चौक है। उस जगह पे उस छपवा चौक से कुछ हट करके काम कर रहे थे कुछ इलेक्ट्रिशियन भाई साहब। ऐसे तो हम इलेक्ट्रिशियन के काम करते नहीं हैं, जैसे हाउस वायरिंग का काम कर रहे थे वो। तो मैं हाउस वायर का काम अभी नहीं करता हूँ, ताकि मैं पहले किया हूँ लेकिन अब नहीं करता हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम यही निकल के आई कि हाउस वायरिंग का तो काम उसने कर दिया। स्क्वायर फीट समथिंग में बात करूँ तो उस रूम का कुल टोटल स्क्वायर फीट 900 के अप्रॉक्सली था, यानी कि 900 के रेडिएशन में सारी की सारी उसकी क्षेत्रफल थी। हाँ, 900 के अप्रॉक्सली आप समझ लीजिए कितना स्क्वायर फीट उसका एरिया था। तो उसमें रीज़न ये निकल के आई थी कि इलेक्ट्रिशियन ने, फर्स्ट रीज़न तो आप ये भी समझ लीजिए कि कितने लोग की ये पसंद होती है कि मान लो कि अगर हम इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं तो अगर हम इस चीज़ को आप मांगें आपसे 2000 रुपये, तो अगला इलेक्ट्रिशियन अगर आएगा तो आपसे इसी चीज़ का आपको 1500 भी चार्ज कर सकता है। तो आप लाजमी बात है कि आप 2000 हमको काहे दीजिएगा, आप 1500 की तरफ भागिएगा, रीज़न है। तो वहीं हुआ, उसके पास भी कोई टेक्नीशियन आया था, जो कि कभी भी एक चीज़ और होती है कि कभी भी ईमानदार टेक्नीशियन और बढ़िया टेक्नीशियन कभी भी आपसे कम चार्ज नहीं करता है, उसका थोड़ा सा चार्ज कॉस्टली होता है अदरवाइज़ इलेक्ट्रिशियन के मामले में। तो हुआ यूँ कि कोई इलेक्ट्रिशियन आया तो उसने उस चार्ज का कॉस्ट किया हुआ था समथिंग पूरा फिनिशिंग, यानी कि शुरू से उसको बोली जाती है जो कि पाइप डालने से लेकर के, लेकिन ये पाइप नहीं डाला था, ओनली वन उसमें क्या मतलब उसकी कटिंग से लेकर के और द एंड तक, यानी फिनिशिंग तक, होल्डर कस के लाइट सप्लाई देने तक उस स्क्वायर फीट का एरिया का उसने फाइनल डिसीजन आपको 12000 रुपये बताया था, जो कि टेक्नीशियन चार्ज था कि 12000 रुपये में आपको पूरा काम करके देगा। लेकिन कोई दूसरा टेक्नीशियन गया तो उसने उसके, अब नाम तो नहीं लूँगा किसी टेक्नीशियन का, लेकिन उसी टेक्नीशियन ने गए तो दूसरा टेक्नीशियन गया तो उस जगह पे उसी काम को 8000 रुपये में ले लिया। लाजमी बात है, कोई 8000 और कोई 4000, भाई 4000 की डिफरेंस है, 8000 और 12000 के बीच में 4000 का डिफरेंस है। कोई भी यही देखेगा कि भाई ये 12000 मांग रहा है, ये 8000 मांग रहा है, तो 8000 को ही वो काम मिलेगी, तो 8000 में तो काम ले लिया। लेकिन नहीं, घर वाले ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि 8000 में आखिरकार ये क्यों किया और 4000 में आखिरकार वो क्यों कर रहा था। तो इसमें कुल मिला के बात ये निकल के सामने आती है कि आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि मैं रोचक बात आगे बताने वाला हूँ। तो जो महंगा होगा वो आपका कभी भी साफ फ्रेश काम करेगा, लेकिन जो आपकी कम प्राइस के पीछे भागेगा ज़रूर ना ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अब देखो, रीज़न ये निकल के आई सामने कि 8000 वाले ने तो पूरा काम कर दिया, पूरा फिनिशिंग कर दिया, लेकिन 900 स्क्वायर फीट में उसने 1 mm का केबल यूज़ किया था, 9 पैकेट, जो कि आप थोड़ा सा समझ सकते हो। 1 mm का केबल, मैंने कि ये भी नहीं कि 1.5 mm 2.5 mm नहीं, 1 mm का केबल 9 पैकेट, 1.5 mm का केबल 4 पैकेट और 2.5 mm का केबल 2 पैकेट यूज़ किया हुआ था। जब ये खबर हमको मिली, क्योंकि घर वाले को भी शक था कि आखिरकार इतना वायर हमारा लग कहाँ रहा है। जब 9 केबल 1 mm ख़त्म हो जाने के बाद 10वां केबल का जब इलेक्ट्रिशियन ने डिमांड किया कि हमको 1 केबल और चाहिए 1 mm वायर, तो शायद घर वाले को शक हुआ या कहीं और से खबर मिली, तो उसने हमको बुलाया कि नहीं सर आप आइए और इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए कि क्या वाकई में 9 केबल वायर लग सकता है। हम वहाँ पे गए, एक बोर्ड को मैंने ओपन किया जो कि सर्किट बोर्ड 12 मॉडल का था। मैंने उस चीज़ को ओपन किया, हालांकि मैंने कैमरा लेकर के जाना भूल गया, ताकि अभी हेलमेट नहीं है, हेलमेट जब उस टाइप का खरीद लेंगे तो फिर लेकर के जाएंगे, बट आप लोगों का तो सपोर्ट मिलता नहीं है कि हेलमेट खरीद पाएँ। तो मैंने उस जगह पे गया, तो उस जगह पे जाने के बाद में मैंने एक बोर्ड को ओपन किया, तो सर्किट मैंने काउंट किया तो एक बोर्ड में ओनली 4 सर्किट था, यानी कि 3 बल्ब का, 1 पंखे का।
तो आप समझ सकते हो कि खूब से डिस्टेंस होगा, मतलब एक रूम का खूब डिस्टेंस होगा। तो मैं मानता हूँ बोर्ड से लेकर के फैन तक जाने में आपका, ऐसे तो 20 मीटर मैं काफ़ी बोल रहा हूँ, 20 मीटर मैं काफ़ी बोल रहा हूँ, लेकिन सपोज़ के तौर पे 15 मीटर ले ही लेते हैं, मतलब एक पंखे का 15 फीट ले लेते हैं। और बल्ब जो होती है 15 मीटर, और बल्ब जो होती है आपकी डिवाइडर नज़दीक होती है, तो 15-15 सबका अप्रॉक्सली हम ले लेते हैं। तो 15 चौके 60 मीटर, 60 मीटर मैंने एक रूम का काउंट कर रहा हूँ। और उसने खर्च कितने किए, और मान लो कि मैंने 3 रूम था तो 6 त्रिक 18, 180 मीटर हुआ। अदरवाइज मिला करके 2 रूम और को इकट्ठा कर लो। पूरी अप्रॉक्सली मैंने काउंट किया कि जहाँ तक छज्जे वज्जे लेकर के मान लो 400 मीटर का लेंथ, तो एक में आपका समथिंग आता है 90 मीटर। तो मैंने काउंट किया कि नहीं 4 केबल काफ़ी है, 4 केबल काफ़ी है, इसके लिए हो सकता है। लेकिन उस जगह पे 9 केबल, भाई हम भी सुने ना तो आपको झूठ लगेगा कि हम भी शौक खा गए कि 9 केबल आखिरकार गया कहाँ। लेकिन नहीं, वाकई में डिसीजन ये निकल के सामने आई कि टेक्नीशियन ने 9 केबल के बजाय उसने यूज़ किए थे उसके घर में 3 केबल वायर, और उसने मतलब 3 केबल वायर यूज़ किया था और 6 केबल वायर बेच दिया था। 1.5 mm से 1 केबल वायर बेचा था, 1 mm से 6 केबल वायर बेचा था, और 2.5 mm से 1 केबल वायर बेचा था। तो आप समझ सकते हो कि भाई वो पैसे आपसे कम लिया या अधिक चार्ज किया। अब समझो, एक केबल वायर का दाम 1170 रुपया है अभी मार्केट की वैल्यू। ओरिजिनल वायर की बात कर रहा हूँ, डी तो होगा तो लोकल होगा। ओरिजिनल वायर का 1170 रुपये है, तो 1170 गुने 6 कर लो, और 2300 रुपया है आपका 2.5 mm वायर का केबल का प्राइस, और 1 mm वायर के केबल 1800 रुपये है। तो बताओ ये कि आपसे वो कम चार्ज किया या एक्स्ट्रा चार्ज किया, यही नहीं। इसका मैं सेकंड पार्ट आपको लेकर के आने वाला हूँ कि आपको स्कैमर से कैसे बचनी है, टेक्नीशियन को ये सब फॉल्ट से कैसे बचानी है। आप भी खुद से माइंड लगा करके पकड़ सकते हो कि हाँ हमारी घर की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, इसका सेकेंड मैं अपलोड करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि कभी भी किसी भी जो अच्छे टेक्नीशियन होंगे वो कभी भी अधिक पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन वो चोरी वगैरह ये सब नहीं करते हैं। लेकिन जो कम चार्ज करते हैं वो अधिक चोरी करते हैं। अब आप इसी से समझ सकते हो, मैंने गया वहाँ पे तो उस टेक्नीशियन का तो दंड हुआ, वो दंड तो हो गया, 8000 रुपया भी उसका गया, जो काम किया था उस भी गया, और जो केबल उसने बेचा था वो भी दे गया, यानी कि पूरी फ्री में उसकी काम हो गई। भाई बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि एक टेक्नीशियन ऐसे समाज में होते हैं जिसके कारण से सारे टेक्नीशियन बदनाम हो रहे हैं। तो भाई साहब ऐसे टेक्नीशियन के लिए मैं क्या ही बोलूँ, शब्द ही कम है हमारे पास। बट सभी टेक्नीशियन को बुराई भलाई नहीं बोलनी चाहिए। हमारे ही सामने हम भी टेक्नीशियन थे, लेकिन वो गाली दे रहा था, भाई हम क्या करें, विवश थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। बट मिलते हैं नए इसके नए टॉपिक के साथ, और इसकी सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ कि मैं मतलब टेक्नीशियन और किस प्रकार के चोरी करते हैं, आपसे आपके सामने ही चोरी कर लेंगे, आपको पता नहीं। ईमानदारी से कमाने से अगर पेट नहीं भरेगी तो चोरी करने से भाई कुछ भी नहीं होता है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।